बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आलमी मंजरनामे के ऊपर जो सबसे बड़ा मामला है वो यूक्रेन और रशिया का है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग छिड़ गई है और इससे पहले हम सिर्फ दो खुद मुख्तार इलाकों की बात कर रहे थे। डोंबास वाले जो इलाके हैं उनकी खुद मुख्तारी तस्लीम की और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर फौजें दाखिल करने की कोशिश की। अब उससे आगे बढ़ के पूरे यूक्रेन के अंदर जो रूस की फौज है वो कॉन्टिन्यूस हमले कर रही है और यूक्रेन भी जवाबी वार कर रहा है, जवाबी इक़दाम कर रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब तक रूस ने कहां कहां पे हमला किया है, किन किन जगहों को टारगेट किया है, क्या आम शहरियों के ऊपर उनको भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शहरों के ऊपर बमबारी हो रही है, और रूस की वजारत दिफा इस वक्त क्या अपडेट्स दे रही है, उन्होंने क्या बताया है। और फिर रूस के सदर ने कौम से खिताब भी किया है। उसने बताया है खासकर नेटो को, अमेरिका को, जो मगरिब के इत्तेहादी हैं, उनको वाशगाफ अल्फाज के अंदर धमकी दी है। मैं आपके सामने वो भी रखूंगा। और फिर इस वक्त यूक्रेन के अंदर क्या सूरत हाल है, लोगों को किस तरह से असलहा बांटा जा रहा है, यूक्रेन की हुकूमत क्या कर रही है, कितने फौजी मारने की वो बात कर रहे हैं कि हमने रूस के फौजी मार दिए हैं, कितने टैंक्स तबाह करने की बातें हो रही हैं। और फिर बेलारस की बात हम करें तो वहां पे चूंकि रशिया के 30,000 फौजी मौजूद थे, क्या उनकी फौज भी साथ है या सिर्फ वही फौजी आगे बढ़ रहे हैं। और इस सब के दरमियान में जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का रशिया में मौजूद होना है। प्राइम मिनिस्टर रात को पहुंचे, रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, ये बहुत अच्छी खबरें थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को या पाकिस्तान को ये तो आइडिया नहीं था कि हम जाएंगे तो उसी दिन ही पुतिन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन का हुक्म दे देंगे। तो आज अल अरेबिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम अपना दौरा कैंसिल करके पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं, उनकी जानिब से ऑफिशियल वर्ड्स आ गए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल के मुताबिक अपना दौरा कंप्लीट करेंगे। दौरे का आगाज हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो है वो एक जो यादगार है वहां पे फूल चढ़ाए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, आज का वर्किंग लंच इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पुतिन के दरमियान मुलाकात का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान के कहने के ऊपर बढ़ाया गया है, रशिया खुद से इसको बढ़ा रहा है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हम इससे पहले आपको बताते रहे जी, फौजें मूव कर रहे हैं खुद मुख्तारी। अब आज खबर सिर्फ सिंपल ये है कि रशिया अटैक्स यूक्रेन, यानी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया है, जंग शुरू कर दी है। जो वॉर के मामलात हैं अब वो शुरू हो गए हैं। रूस मुख्तलिफ शहरों के ऊपर मिसाइल बरसा रहा है। इसके अलावा रूस की जो एयरफोर्स है वो मुसलसल बमबारी कर रही है। और हुआ मामला शुरू कैसे हुआ है? रूस के सदर ने मुसलसल 2 दिन कौम से खिताब किया है। एक दिन उन्होंने इन इलाकों की डोंबास की खुद मुख्तारी के मुतालिक बात की, यानी पीर के रोज। फिर मंगल के रोज हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। उनके जो लोअर हाउस है उसने इख्तियारात दिए और उसके बाद दोबारा से रात को कौम से खिताब करके उन्होंने बताया कि मैंने अपनी फौज को यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन का हुक्म दिया। लफ्ज मिलिट्री ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद उन्होंने नेटो को वार्न किया और कहा कि किसी बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और इसके अलावा रूस के सदर ने यह भी कहा कि हम हर तरह के जो उसके नताइज हैं, जो उसके असरात हैं, उसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जो यूक्रेन की फौज है उसके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता यह है कि वो हथियार डाल दे और तमाम वो फौजी जो हथियार डाल के घरों को जाएंगे उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा जो यूक्रेन का एग्रेशन है, ये जो धमकियां हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी हथियार डालने वाले शख्स को कुछ नहीं कहा जाएगा, इसलिए उनको चांस दे रहे हैं कि वो अपने घरों को लौट जाएं। जबकि रूस जो इस वक्त ये कह रहा है कि वो शहरियों को, सिविलियंस को या जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि उनके मुताबिक वो फौजी अड्डों और एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत में मिलिट्री कमांड सेंटर को भी मिसाइल हमला करके तबाह कर दिया गया है। रूस की वजारत दिफा का ऑफिशियल अब तक बताना यह है कि वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस और यूक्रेन की एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने अब तक जो सबसे बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि
उनका ख्याल यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम इनका तबाह करना बहुत जरूरी है। रूस की वजारत दिफा ने इस सिलसिले में तस्दीक कर दी है कि रूस ने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चूंकि इजलास हुआ था, तो इस इजलास में वहां पे जो रूस के नुमाइंदे हैं उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बता दिया है कि आर्टिकल 51 के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि हम यूएन चार्टर को फॉलो कर रहे हैं, कुछ इल्लीगल हमने काम नहीं किया। लेकिन अब इस सारे मामले के दौरान रूस तो जो कर रहा है वो कर रहा है। अब जरूरी बात यह है कि इसके मुकाबले में यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन की ऑप्शंस क्या हैं। अमेरिकी सदर यूक्रेन वालों से राब्ता करके ये तो जरूर कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, अभी तक एक्शन लिया नहीं गया, सारी बातें वही हैं, सैंक्शंस, ये होगा वो होगा। यूक्रेन ने सबसे पहले अपने मुल्क के तमाम हिस्सों के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है और इसका मतलब यह है कि अब मामूल की सूरत हाल नहीं रही। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने अपने आम शहरियों को असलहा बांटना शुरू कर दिया है कि कोई भी वो शहरी जो असलहा चलाने की सलाहियत रखता है, गन चलाना उसको आती है, उसको ये असलहा जो है वो दिया जाएगा। उसके यूक्रेन की जानिब से अब तक उसके 8 अफराद की जान गई है और कई अफराद जख्मी हैं जो शेलिंग से, बमबारी से, क्योंकि मिसाइल हमले हो रहे हैं और उसके अलावा उनके तैयारे बमबारी कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक 8 अफराद की जान गई है, कई अफराद जो हैं वह जख्मी हुए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी कार्रवाई उन्होंने रूस के खिलाफ की है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन के 5 तैयारे यानी जंगी तैयारे जो बमबारी करने वाले हैं और एक उनका जो हेलीकॉप्टर है वो भी हमने तबाह कर दिया। लेकिन इससे भी खतरनाक बात वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने रूस के 50 फौजी यानी ट्रूप्स 50 फौजी अब तक मारे हैं। लेकिन ये सारे के सारे वो क्लेम हैं जो वो खुद से कर रहे हैं, रूस की जानिब से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई। ओवरऑल यूक्रेन के अंदर इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है। पैनिक की सिचुएशन क्यों ना हो, जब ये तलात हूं कि उनके मुल्क के ऊपर हमला हो गया है तो वो खामोश कैसे रह सकते हैं। जो कैश मशीन्स हैं उसके ऊपर लोग बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कतारें लगी हुई हैं, बसेस के अंदर लोग मूव कर रहे हैं ताकि अपने आप को महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए। गो के रशियंस क्लेम कर रहे हैं कि हम उसको जो है वो हमला सिविलियंस को नहीं कर रहे। दूसरी जानिब यूक्रेन ने टर्की के ऊपर एक बड़ा अहम मुतालबा उनसे किया है। मैंने आपको बताया था कि इस पूरे मामले के अंदर टर्की का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्की जो है वो इस वक्त पार्ट है नेटो का, लेकिन दूसरी जानिब वो यूक्रेन के साथ भी उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और यूक्रेन को उन्होंने ड्रोन्स वगैरह भी दिए थे और उन्होंने नेटो का पार्ट होते हुए ये कहा कि हम यूक्रेन से भी ताल्लुकात रखेंगे, रशिया से भी रखेंगे। लेकिन जो ब्लैक सी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे जो वॉरशिप्स हैं रशिया के वो मूव कर रहे हैं। तो इब्तदाई तौर पे यूक्रेन ने फौरी तौर पे ये कहा है कि रशिया जो यहां पे ब्लैक सी के अंदर इनकी मूवमेंट है जो वाटरवेज के अंदर, उसको फौरी तौर पे ब्लॉक करे ताकि हमें यहां पे थोड़ी सी जो एक्सेस है वो मिले। अब इस हवाले से बताया गया है यूक्रेन को कि उसके मुख्तलिफ बॉर्डर से हमला किया गया है, यानी क्राइमिया वाले बॉर्डर से भी किया गया है, इधर से बेलारस वाले बॉर्डर से भी किया गया है। लेकिन जो बेलारस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी फौज हमला करने में शामिल नहीं है और उनके फौजी उसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि यहां पे रशियंस की तादाद बहुत ज्यादा मौजूद है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तुर्की ने अपनी जो हाईएस्ट बॉडी है उसका इजलास बुलाया है। इंटरनेशनल मार्केट जो ऑयल मार्केट है वहां पे एक केओस है। इस वक्त $100 फी बैरल क्रॉस कर चुका है ऑयल का जो प्राइसेस हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक या तमाम ममालिक के ऊपर उसके असरात आने वाले हैं। आज जो तमाम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पे मंदी की सूरत हाल है, हिस्सेस के रेट्स गिर गए हैं, मार्केट्स क्रैश कर रही हैं क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। इसका वर्ल्ड वॉर 3 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह क्या है? वर्ल्ड वॉर 3 उस वक्त मुमकिन है जब आप अमेरिकन को रशियंस को आपस में लड़ता देखेंगे। यहां पे अमेरिकन ने कहा था कि हम आके बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारी फोर्सेस, उन्होंने तो फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस को भी विड्रॉ कर लिया, जिसका मतलब यह है कि ये अमेरिकन नेटो वाले बाहर बैठ के सारे मामले को देख रहे हैं। उस तरह से जो लोगों का ख्याल है वो उस तरह से होती हुई नजर नहीं आ रही। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के दौरे के मुतालिक। इमरान खान
कल अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे और डेलीगेशन के पहुंचने के बाद मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग पहले ही इमरान खान के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप इस टूर को कैंसिल कर दें और आप वहां पे ना जाएं, लेकिन इमरान खान ने ये दौरा किया और रात को वो पहुंचे, उनको रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, उनके डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया और उसके बाद आज इमरान खान के दौरे का बाकायदा आगाज होना था। तो रात को उन्होंने हमले का आगाज कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो आज सुबह सवेरे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे जो अपने साथ उनके साथ मिनिस्टर्स हैं जिसके अंदर असद उमर शामिल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, इन सब लोगों के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज इजलास किया। यह सोचा गया कि आया इस इजलास को इस दौरे को खत्म किया जाए या कंटिन्यू किया जाए। ये जाहिर बात है एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। और अल अरेबिया जो है उसने आज ये खबर दे दी थी कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने 2 दिन के इस दौरे को खत्म करके वापस मुल्क की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इस दौरे को कंटिन्यू करेगा और दौरा कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके भी ये बता दिया है कि एज पर शेड्यूल ये दौरा जो है वो आगे चलेगा, लेकिन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये 3 बजे मुलाकात होनी है इमरान खान की और प्यूटन की। उस मुलाकात से पहले दौरे का आगाज जो है वो दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उनके गुमनाम हीरोज या फौजी हैं जो उनकी यादगार है वहां पे प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ गए और उन्होंने वहां पे जो फूल हैं वो चढ़ाए हैं। और इसके अलावा एक और जो खास बात है कि आज मुलाकात जो प्यूटन की और इमरान खान की है उसके दौरानिया 1 घंटे का था पहले, उस मुलाकात का दौरानिया 3 घंटे तक कर दिया गया है। उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि यूक्रेन वाले पाकिस्तान से खुद रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप अपना रोल प्ले करें और फिर वर्किंग लंच दिया जाएगा। वर्किंग लंच से मुराद ये है कि पिछले 5 बायलैटरल विजिट जो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान हुए उनमें ये वाली बात हमें नजर नहीं आई, जिसका मतलब है कि रशियंस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को बहुत ज्यादा ऑनर दे रहे हैं और वो इसको जिस तरह से अभी हमने देखा कि यादगार के ऊपर जब फूल चढ़ाने की बारी आई तो उस वक्त जो परेड की गई कहा गया है ये वही परेड है जो विक्ट्री के बाद रशियंस ने की थी, तो इसको वो आला तरीन सतह के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं। तो अब मुलाकात के ऊपर नजरें हैं, देखें कि वहां पे क्या एलामिया आता है, क्या बातचीत होती है। तो मजीद डिटेल्स होंगी तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।